हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल मी, जिसके ऊपर हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल बात, बाकी नो बकवास। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल से पता चल गया रहेगा। ये जो इंसिडेंट्स है बहुत लोगों के साथ होते हैं कि कोई एक लड़की उनके प्यार में रहती है, उनका बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक लोगों के रिलेशंस रहते हैं, एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशंस रहते हैं, बहुत सारे फेवर्स वो लोग एक दूसरे के लिए करते हैं, हर चीज़ वो एंजॉय करते हैं। एक दिन उनको ऐसा पता चलता है कि सामने वाली जो मतलब लड़की है, लेडी है, जो भी है, वो अचानक से आपसे बात करना कम कर देती है, आपके फ़ोन उठाना कम कर देती है, आपके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। एक समय ऐसा आता है कि वो लड़की फिर आपको बिल्कुल भी कॉल नहीं करती है और आपके किसी भी मैसेज का, आपके किसी भी चीज़ का वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, जब किसी लड़की को, किसी लड़के को या अपने पार्टनर को छोड़ना रहता है, तो उसको रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, उसका रिस्पेक्ट करना बंद कर देती है, उसको किसी भी तरह से कॉल करना या उसके साथ बात करना, चैटिंग करना, वो सब बंद कर देती है, क्योंकि उसके लाइफ में शायद कोई और बंदा आया रहता है। अब बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन है कि ये लड़की ऐसे क्यों करती है? अगर वो किसी एक के साथ ऑलरेडी कमिटेड है, इतने साल से अगर उनके साथ है, तो अचानक से उस बंदे को क्यों छोड़ती है? दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा एक इंसिडेंस हुआ था। मेरे ऑफिस में ही, मतलब मेरे फ्रेंड के साथ और मेरे साथ, दोनों के साथ एक लड़की ने फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। अब मैंने होशियारी से उस लड़की को टैकल कर दिया था, मगर मेरा दोस्त है वो फँस गया था और उसने उसको भी घुमाया। वो सिर्फ़ इतना ही करती थी कि ऑफिस से हम लोगों के पास, सबके पास बाइक्स थी, तो हम लोग जब घर पे जाते थे तो अपने बाइक्स लेके रिटर्न घर पे जाते थे। अब वो थोड़ा दूर रहती थी, तो वो हमेशा लोगों को थोड़ा-सा अट्रैक्ट करती थी और वो लोगों के साथ बाइक पे बैठ के अपने घर तक उनको छुड़वाने को लगाती थी। और उसका कोई उसमें मोटिव दूसरा नहीं रहता था, बस वही रहता था, थोड़ा-थोड़ा मीठा-मीठा बोलो, ऐसे बोलो सामने वालों को कि उसको लगे कि शायद ये लड़की मेरे में इंटरेस्टेड है। और ऐसे करके वो लोगों का एडवांटेज लेती थी और ऑफिस से मतलब छूटने के बाद वो बाइक पे बैठती थी और बोलती थी कि मुझे घर तक छोड़ो। और मेरा जो दोस्त है वो कम से कम उसको 2-3 साल तक उसके घर पे छोड़ता रहा और उसको ऐसा लगा कि शायद वो लड़की को मेरे से प्यार है। लिटरली मतलब मुझे भी ऐसा लगा था, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी उसने थोड़ा-सा अट्रैक्ट करने की कोशिश की, पर मुझे वो मतलब इतनी अच्छी नहीं लगती थी। और मेरा कैसा होता था कि मैं ऑफिस के बाद हमेशा जिम में जाता था। तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट था उस बारे में मैं, कि मैं शाम के 6:30 बजे के बाद कहीं और का कुछ भी प्रोग्राम नहीं रखता था। मैं सीधा जिम चला जाता था, मतलब वहाँ से, और जिम करके मैं सीधा घर पे चला जाता था। तो ये मेरा एक रूटीन था। तो दैट्स व्हाई मैं वैसे भी उसको घर पे छोड़ने को जाने का मतलब इंटरेस्ट नहीं रखता था। तो उसने इसीलिए मेरे दोस्त को पकड़ा था। 2-3 साल तक उसको ऐसे ही मतलब उसने ब ब उल्लू बनाती रही। उसको हमेशा घर तक छुड़ाने के लिए लेके जाती रही। इसको भी लगा मेरे में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड है। एक दिन ऐसा पता चला कि भाई वो किसी और के साथ एंगेजमेंट कर रही है। तब ये इतना सदमे में आया, ये दारू पी के, मतलब लिटरली लिटरली हमारे साथ बैठा था, दारू पी रहा था और रो रहा था। बोलता है कि मेरे को मतलब उसने धोखा दिया, ये दिया। तो मैं बोला, भाई क्या कभी उसने तुमसे कुछ बात की ऐसी, मतलब प्यार वाली? तो बोलता है, नहीं, बट मैं रोज लेके जाता था घर पे, मेरे को पीछे पीछे से चिपक के बैठती थी, तो मुझे लगा मेरे से प्यार है। तो मैं बोला, यार 3 साल बहुत हो जाता है भाई। किसी लड़की ने तुमको यूज कर लिया और तुमको पता भी नहीं चला, तो घर पे छोड़ने का ऐसा ही उसका सिर्फ मतलब शेड्यूल बन गया था और वो फ्री में मतलब उसको राइड मिल जाती थी। तो इस तरीके की लड़कियां रहती है, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो ये एक तो एवोल्यूशनरी पार्ट है। आपको मैं बता दूं कि जब हम आदि मानव थे, उस टाइम में भी हम में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा रहता था, तो ये जो लेडीज लोग रहती थी ना, वो उसके आजू बाजू ही रहती थी। और वही मतलब प्रथा आगे बढ़ते 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 जनरेशन वाइज, फिर राजा महाराजा, कबीलाई लोग, ऐसे कर करके अभी 10-50 साल पहले या 100 साल पहले भी ऐसी ट्रेडिशन थी। कुछ लोगों के पास मल्टीपल वाइफ्स हुआ करती थी। जो पैसे वाले लोग रहते हैं, इनकी ज़्यादा बीवियाँ होती थी। तो ये एवोल्यूशनरी पार्ट है लेडीज लोगों के लिए, कि वो लेडीज जो रहती है ना, वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के पीछे ही भागती है, क्योंकि उनको पता रहता है कि एक जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो हमें एक स्टेबल लाइफ और एक सेफ लाइफ दे सकता है। हमारी लाइफ को अगर कोई थ्रेट है, तो यही बंदा हमें सेव भी कर सकता है, हमें सुरक्षा दे सकता है, हमारे जितने भी मतलब इच्छा आकांक्षा है, सब चीज़ वो ये पूरा कर सकता है। तो उस टाइम में जो दबंग बंदा रहता था, उसके पीछे लेडीज रहती थी। उसके बाद जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते थे, उनके पीछे लेडीज रहती थी। आज भी वैसे ही है।
आज भी जो दबंग है, जो पैसे वाला है, वो हर चीज़ का प्रिविलेज को एंजॉय करता है लेडीज़ के बारे में। तो ये जो लेडीज़ रहती है, आपने देखा रहेगा कि गरीब पति को घर पे रख के कुछ लड़कियाँ, कुछ लेडीज़ है, वो पैसे वालों के पीछे जाती है। वो एवोल्यूशनरी पार्ट है। आप उसको एक लड़की के जीन्स के अंदर से निकाल नहीं सकते हो। उनके जीन्स में ठूस के भरा है कि वो हमेशा एक स्ट्रांग पर्सन के पीछे, एक पैसे वाले पर्सन के पीछे ही भागेगी, कितनी भी अच्छी रहे। उनमें वो जीन्स में ही वो चीज़ है, आप उसको रोक नहीं सकते। चलो लेडीज के बारे में बात करते हैं। हमारे मेल लोग कितने अच्छे हैं। लोग 10-10 बीवियां करते हैं, नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर पे एक बीवी है, बाहर 4-5 पटाखे रखी है। कुछ ऐसे भी मतलब एग्जांपल्स है जिन्होंने 2-3 स्टेट्स में अपनी बीवियां बना रखी है, उनसे बच्चे भी है, फैमिलीज भी है। तो ये तो मेल्स में भी है। ह्यूमन बीइंग, जितने भी ह्यूमंस है उनमें ये टेंडेंसी रहती है। अगर वो मेल रहेगा तो उसको मल्टीपल पार्टनर्स चाहिए, अगर वो लेडीज रहेगी तो उसको एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए और उसको भी मल्टीपल पार्टनर्स चाहिए। उसमें भी तो वही टेंडेंसी है ना, वो भी तो हमारे ये काउंटर पार्ट है, लेडीज भी। तो उनमें भी वो टेंडेंसी रहती है कि अगर कोई एक पुरुष है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं तो वो दूसरे पुरुष के पास जाती है। तो जितनी भी लड़कियां है ना, ये जो पैसे वालों के पीछे भागती है, ये एक बट नेचुरल प्रोसेस है हमारे जो एवोल्यूशन के पार्ट की। अब आजकल महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसानों के बच्चे लोगों का शादी नहीं हो रही है। लड़के लोग 30 साल, 35 साल, 40 साल के हो रहे, शादी नहीं हो रही है। और उनकी ऐसी कंप्लेंट्स है कि जो खेती बाड़ी करने वाले बंदे हैं, जो मतलब फार्मर्स है, वो भी अपनी बेटी को किसी फार्मर को देना नहीं चाहते। तो सबसे पहली बात है कि लोगों को एक बात समझ में नहीं आती, फार्मिंग एक लॉस वाला बिजनेस है और ये पूरी तरह से एनवायरमेंटल के ऊपर डिपेंडेंट बिजनेस है। अगर आपके पास कुछ एक एकर्स में अगर जमीन है तो उसके ऊपर से आप बहुत अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं और उससे बहुत बेनिफिट हो सकता है। पर जिनके पास एक सर्टन एकड़ से कम जमीन है तो उनका कोई मतलब उसमें बेनिफिट होता नहीं है। और ज्यादातर क्या होता है कि जब कोई अनवांटेडली जैसे बारिश आ जाती है, जैसे कि अभी आपने देखा रहेगा महाराष्ट्र में बारिश है, उससे बहुत सारे क्रॉप्स है उनका नुकसान हुआ। बहुत सारी चीजें मतलब जो खेती वाली लोग हैं उन लोगों के बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। अब आप सोचो कि इतनी मेहनत करने के बाद उसने इतनी फसल उगाई और अचानक से अगर बारिश आ गई या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, फसल बर्बाद हो गई, तो उसका तो पूरा लॉस हो गया, उसको रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ये जो बिजनेस है ना, इतना लॉस वाला बिजनेस आजकल आजकल बन चुका है ना कि सब लोग को जानते हैं कि अगर इनकी कोई वाइफ है या इनके घर की जो लेडीज है वो ज्यादा सफर होती है। क्योंकि मेल तो कैसे वैसे अपना दिन निकाल लेता है, बट लेडीज लोगों को अगर पैसा नहीं हो, घर में अगर सुख शांति नहीं हो, तो वो जी नहीं सकती। तो ज्यादातर लड़कियां उन्होंने अपने घर में अपने बाप की जो कंडीशंस है वो देखी रहती है, इसीलिए वो फार्मर से शादी कर नहीं रही है। वो किसी भी एमआईडीसी में काम करने वाला, सिडकुल में काम करने वाला किसी भी वर्कर के साथ शादी कर लेगी जो 10,000, 20,000, 30,000 रुपया कमा रहा है, बट वो किसी खेती करने वाले बंदे के साथ शादी नहीं करेगी। ये भी एवोल्यूशन का पार्ट है। लड़की हमेशा अपने से अपडेटेड पर्सन ही ढूंढती है, अपने से पैसे वाला, अपने से नॉलेज वाला, अपने से ताकतवर इंसान के साथ ही शादी करती है या फिर संबंध बनाती है। और ये एवोल्यूशन का पार्ट है, आप इसको नहीं रोक सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। लड़कियां ऐसे ही पैसे वालों को ढूंढती रहेगी। इसका सोल्यूशन प्रैक्टिकली यही है, आप भी पैसा कमाओ, आप स्ट्रांग बनो, अपनी पर्सनालिटी को बनाओ। अगर आप अच्छी पर्सनालिटी बनाओगे, अच्छे स्ट्रांग पर्सन बनोगे, तो 100% आपको कोई भी ना कोई लड़की इंप्रेस हो जाएगी और वो आपसे शादी करेगी। और ये बट नेचुरल है। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। हम किसी भी लड़की को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई उसकी मर्जी के खिलाफ वो किसी के साथ शादी करे। और अगर उसको कोई और बंदा पसंद है, उसको भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो उसकी चॉइस है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। उसको कौन सा पार्टनर चाहिए, किससे शादी करनी है, किससे सेक्स करना है, वो उसका राइट है। हम उसको ना किसी प्रकार से बंधन डाल सकते हैं, ना कोई संस्कार दे सकते हैं, ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे इस चैनल पे आने वाले वीडियोस हैं, इनकी क्वालिटीज़ को मैं इम्प्रूव करूँगा और बहुत सारे अपडेशन करूँगा। जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों नए वीडियोस के साथ। बेस्ट ऑफ लक।